चलिए नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मुजावरिया मनीष चैनल पर। और आज मैं आपके लिए एक टेस्ट लेकर आया हूं जिसमें आपके 30 क्वेश्चन रहेंगे। कितने? 30 क्वेश्चन रहेंगे और आपको इस टेस्ट में बताना है कि आपके 30 में से कितने नंबर आए। और ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। अगर आप सभी लाइव आ चुके हैं तो पहले क्वेश्चन का आंसर आपको बताना है कि शिशु में दूध का जो पाचन होता है वो प्रारंभिक चरण में निम्न में से किसके द्वारा होता है? लाइपेज के द्वारा होगा, ट्रिप्सिन के द्वारा होगा, पेप्सिन के द्वारा होगा या रेनिन के द्वारा होगा? है ना? बताएं। आज 30 क्वेश्चन का एक टेस्ट पेपर है। ये क्वेश्चन आपको अच्छे से करना है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और 30 क्वेश्चन ही लेकर आया हूँ जो आपके एग्जामिनर पूछ चुका है। तो एक सेट लेकर आया हूँ मैं, बिल्कुल। तो शिशु में दूध का जो पाचन होता है ना, वो प्रारंभिक चरण में किसके द्वारा होता है? रेनिन के द्वारा होता है। किसके द्वारा? रेनिन के द्वारा होता है प्रारंभिक चरण में। लाइपेज क्या करता है? लाइपेज जो होता है ये लिपिड का विघटन करता है। और ट्रिप्सिन क्या करते हैं? ट्रिप्सिन जो है आपका, ट्रिप्सिन और पेप्सिन ये दोनों क्या करते हैं? ये प्रोटीन का पाचन करते हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि लाइपेज का क्या कार्य होता है, तो लाइपेज का कार्य होता है लिपिड का विघटन करना। और ट्रिप्सिन और पेप्सिन क्या कार्य करते हैं? ट्रिप्सिन और पेप्सिन का जो कार्य होता है वो प्रोटीन का पाचन करना है। और रेनिन क्या होता है? शिशु में दूध का पाचन करता है। अगला क्वेश्चन, कीट भक्षी पौधे कीटों का जो भक्षण करते हैं वो Na व K हेतु करते हैं, क्लोराइड हेतु करते हैं, नाइट्रोजन हेतु करते हैं या इनमें से कोई भी नहीं? दूसरे नंबर का क्वेश्चन, कीट भक्षी पौधे कीटों का भक्षण कैसे करते हैं? वेरी गुड। कीट भक्षी पौधे जो होते हैं वो कीटों का भक्षण जो करते हैं वो नाइट्रोजन हेतु करते हैं। तीसरे नंबर का, मिडिल लेमेला में क्या होता है? मिडिल लेमेला में क्या होता है? काइटिन होता है, लिग्निन होता है, प्रेक्टिन होता है या सेल्यूलोज होता है? कोई भी बातें ना करें, आज बहुत ही शानदार टेस्ट है 30 नंबर का। और 30 में से मुझे विश्वास है कि आपके 25 प्लस जरूर आएंगे। मिडिल लेमेला जो होता है वो क्या होता है? वेरी वेरी गुड, पेक्टिन होता है। मिडिल लेमेला में क्या होता है? मिडिल लेमेला में पेक्टिन होता है। जो क्या करता है ये पेक्टिन? ये दो कोशिकाओं को जोड़े रखने का कार्य करता है। मिडिल लेमेला में क्या होता है? तो मिडिल लेमेला में पेक्टिन होता है जो दो कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करता है। गुणसूत्र की संख्या पर आधारित वर्गीकरण जो है, गुणसूत्र की संख्या पर आधारित वर्गीकरण जो है, न्यूमेरल टेक्सोनोमी है, साइटो टेक्सोनोमी है, कैरियो टेक्सोनोमी है या जैव रसायन है? क्वेश्चन पूछा हुआ है कि गुणसूत्र की संख्या पर आधारित वर्गीकरण जो है वो क्या है? बिल्कुल सही जवाब है। गुणसूत्र की संख्या पर आधारित वर्गीकरण जो है वो है आपका साइटोटेक्सोनोमी। क्या है? साइटोटेक्सोनोमी। वेरी वेरी गुड। इंटरफेराज जो है, इंटरफेराज क्या है? इंटरफेराज आपके मैक्रोफेजेज के प्रोटीन उत्पाद जो सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। एलर्जीन्स हैं, वायरस संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित प्रोटीन जो कि असंक्रमित कोशिकाओं को वायरस के संक्रमण से बचाता है या प्रतिरक्षी अणु है। इंटरफेरान क्या है? 5वें नंबर का आपके सामने क्वेश्चन है। वाह यार, वेरी वेरी गुड। 5वें नंबर का बिल्कुल आपका सही आया है कि इंटरफेरान जो है ये आपका वायरस संक्रमित कोशिकाओं द्वारा स्त्रावित प्रोटीन है जो कि असंक्रमित कोशिकाओं को वायरस के संक्रमण से क्या करता है? वायरस के संक्रमण से बचाता है। और अगर आपसे पूछ ले कि सर ये क्या है? मैक्रोफेज के प्रोटीन उत्पादन जो सूक्ष्म जीवों को क्या करते हैं? मैक्रोफेज जो होते हैं ये सूक्ष्म जीवों को नष्ट करते हैं। एलर्जीन्स क्या होते हैं? ये शरीर में एलर्जी से संबंधित हैं, ये एलर्जी से संबंधित हैं, ये सूक्ष्म जीवों को नष्ट करता है। और ये आपका प्रतिरक्षी इंटरफेरॉन जो होता है और प्रतिरक्षी अणु सूक्ष्म जीवों से रक्षा करता है। ये चारों के मैंने आपको अलग अलग बता दी। शीर्षस्थ वृद्धि का उदाहरण जो है, शीर्षस्थ वृद्धि का जो उदाहरण है वो सूत्रकृमि, मनुष्य, छिपकली या मेंढक?
शीर्षस्थ वृद्धि का उदाहरण कौन सा है? 6 नंबर का क्वेश्चन। शीर्षस्थ वृद्धि का जो उदाहरण है वाया सूत्रक्रमी ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा जो दी जाती है वो केवल जंतु जात को दी जाती है, संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को दी जाती है, केवल पादप जात को दी जाती है, या जंतु जात और पादप जात दोनों को दी जाती है? बताएं। तो आपने लगाया होगा कि सर राष्ट्रीय उद्यान में सुरक्षा है ना जंतु जात और पादप जात को दी जाती है, लेकिन गलत है। उसमें संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र को दी जाती है। ऑप्शन बी पे जाएंगे, ना कि डी पे। ये क्वेश्चन आपके मोबाइल की स्क्रीन पर भी आया है और आपकी लैपटॉप मतलब आपके एग्जाम में आपकी लैपटॉप की स्क्रीन पर भी आएगा। अम्लीय वर्षा का क्या कारण है? CO2 का प्रदूषण, धूल के कण, SO2 और NO2 का प्रदूषण, या ऑटोमोबाइल का प्रदूषण। अम्लीय वर्षा का कारण क्या है? CO2 का प्रदूषण, धूल के कण, SO2 और NO2। वेरी वेरी गुड। 8वें नंबर का आ जाएगा सी, SO2 और NO2 का प्रदूषण होता है जिसे हम अम्लीय वर्षा कहते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, क्या दिया गया है भाई? दिया गया है कि एक्स हीमोफिलिया जीन वाला गुण, क्या दिया गया है? दिया गया है कि एक्स हीमोफिलिया जीन वाला गुण एक्स सामान्य रक्त जमने वाला गुणसूत्र है। जो निम्न में से कौन सा व्यक्ति हीमोफिलिया का वाहक का कार्य करेगा? क्या क्वेश्चन है? क्वेश्चन पूछा हुआ है कि दिया गया है कि एक्स जो होता है हीमोफिलिया जीन वाला गुण है और एक्स है सामान्य रक्त जमने वाला गुणसूत्र है। तो निम्न में से कौन सा व्यक्ति हीमोफिलिया का वाहक का कार्य करेगा? वेरी गुड। एक्स वाई एक्स वाई एक्स 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 एक्स। वेरी गुड। वाओ। देखो ये जो होता है हीमोफिलिया के लिए जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर एक्स एक्स एक्स, ऑप्शन नंबर डी। एक्स क्यूब वाई जो होता है ये नर हीमोफिलिया से ग्रसित होता है। किससे? नर हीमोफिलिया से अगर ग्रसित होता है तो एक्स स्क्वायर वाई होता है। और एक्स वाई पूछे तो ये तो आप सभी को पता है नर सामान्य होगा ये, और एक्स 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 जो होगा वो हीमोफिलिया से ग्रसित होगा। क्या? बिल्कुल सही। और एक्स एक्स वाई जो होता है वो क्या होता है? एक्स एक्स वाई जो होता है हीमोफिलिया एक प्रभावी बीमारी है, अतः एक्स एक्स वाला व्यक्ति वाहक का कार्य करेगा। तो ऑप्शन हम डी के साथ ही जाएंगे। आजकल, अरे वो गाना याद आ गया, आजकल आजकल उपयोग में होने वाला हेपेटाइट बी का टीका क्या है? बता। 10वें नंबर का क्वेश्चन। शाबाश। प्रथम पीढ़ी का है, दूसरे पीढ़ी का है, इंटरफेरॉन है, या तीसरे पीढ़ी का है? आजकल तेरे मेरे, हाँ और तो सब याद है आपको। आजकल उपयोग होने वाला हेपेटाइटिस बी का टीका जो होता है वो दूसरी पीढ़ी का टीका है। कौन सी? दूसरी पीढ़ी का। सीरम क्या है? यहाँ से 30 क्वेश्चन में से 25 तो आपके सही होने चाहिए। सीरम क्या है? एक रुधिर का प्लाज्मा है, फाइब्रिनोजन बिना प्लाज्मा है, CA2 बिना प्लाज्मा है, या इनमें से कोई भी नहीं। सीरम क्या है? वेरी गुड। सीरम आपका एक प्रकार का फाइब्रिनोजेम बिना प्लाज्मा है। वेरी वेरी गुड। बी वाला आ जाएगा। सीरम आपका फाइब्रिनोजेन बिना प्लाज्मा है। अगला क्वेश्चन। केशुर का जिसके अग्र तथा पश्च भाग पर उत्तलता पाई जाती है। केशुर का जिसके क्या होते हैं? जिसके अग्र तथा पश्च भाग पर उत्तलता पाई जाती है। प्रोसिल्स होता है, एसिल्स होता है, एम्फिलिसिस होता है, ओपिस्टोलिसिस होता है। 12वें नंबर का क्वेश्चन।
केशु रेखा जिसके आगे और पीछे भाग पर उत्तलता पाई जाती है उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं सर एसिल से कहते हैं, और सभी का बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से किस स्थान पर भारतीय गेंडा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वन जंतु है? क्या निम्न में से किस स्थान पर भारतीय गेंडा सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वन जंतु है? गिर राष्ट्रीय उद्यान, कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा। तो गिर तो कहाँ है सर? गिर तो गुजरात में है। 13 नंबर। ठीक है, तो ऑप्शन जाया जाएगा डी के साथ, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान। यहाँ सबसे ज्यादा गेंडा, सबसे ज्यादा वन जंतु है। और अगर आपसे पूछ ले गिर यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर शेर है, शेर। कार्बेट राष्ट्रीय उद्यान, सांभर, वो इडली सांभर वाला नहीं है, ये सांभर अलग होते हैं, मोटे मोटे सींग वाले होते हैं, है ना, कार्बेट। और बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान को आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है। वह कौन सी एक पारजीवी खाद्य फसल है? वह कौन सी एक पारजीवी खाद्य फसल है जिसमें विकासशील देशों में रतौंधी की समस्या का समाधान हो सकता है? वायर। 14 नंबर का क्वेश्चन। तो किस में होता है? तो B1 सोयाबीन में होता है कि नहीं? फ्लेवर नहीं। गोल्डन राइस में क्या होता है? वह कौन सी एक परजीवी खाद्य फसल है जिसमें विकसित देशों में रतौंधी की समस्या का समाधान? गोल्डन राइस में क्या होता है? विटामिन ए होता है जो रतौंधी की समस्या का समाधान हो सकता है। गोल्डन राइस, गोल्डन राइस। वाह। एटीपी का निर्माण, ये क्वेश्चन तो आप सभी के आएगा, जरूर जरूर आएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एटीपी का निर्माण आप सभी को पता है, एटीपी का निर्माण तो होता है आपके माइटोकॉन्ड्रिया में। एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होते हैं। गाल्जी काई में क्या होती है? गाल्जी काई में वसा और प्रोटीन की पैकेजिंग होती है। केंद्रक आनुवांशिक पदार्थ संचित होता है, ये अभी बताया था। और राइबोसोम तो आपको पता है। ठीक है, चलिए। फर्टिलाइजिन नामक रासायनिक पदार्थ का उत्पादन होता है। क्या क्वेश्चन है? फर्टिलाइजिन नामक रासायनिक पदार्थ का उत्पादन होता है। एक्रोसोम, परिपक्व अंडाणु, ध्रुव कोशिका, या इनमें से कोई भी नहीं। 16 नंबर का क्वेश्चन। वीडियो अगर पसंद आता है तो लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है, और अगर हमसे जुड़ना चाहते हैं तो बिल्कुल आपको इस नंबर पर मैसेज कर देना है, 9753749986। फर्टिलाइजिन नामक रासायनिक पदार्थ का उत्पादन जो होता है वो होता है आपके परिपक्व अंडाणु में होता है। किस में होता है? परिपक्व अंडाणु में होता है। अगला क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा वसा संश्लेषण का स्थान है? वसा संश्लेषण का स्थान है खुरदरा ईआर, चिकना ईआर, गाल्जी काय, या राइबोसोम। निम्न में से कौन सा वसा संश्लेषण का स्थान है? तो आप सभी को पता है वसा संश्लेषण का स्थान होता है राइबोसोम। क्या होता है? राइबोसोम जो होता है वसा संश्लेषण। खुरदरे ईआर में क्या होता है? इसमें प्रोटीन का संश्लेषण होता है। आपसे पूछ ले प्रोटीन का संश्लेषण, तो खुरदरा ईआर में होता है। चिकने ईआर में क्या होता है? चिकने ईआर में वसा संश्लेषण होता है। गाल्जी काय में अभी बताया पैकेजिंग होती है, और राइबोसोम में प्रोटीन का संश्लेषण होता है। चारों के चारों बता दी। युवाओं का अधिकतम अनुपात होता है विस्तृत समष्टि से, स्थायी समष्टि से, घटती समष्टि से, विस्तृत और स्थायी दोनों से। तो 18वें का तो आपने लगाया होगा ऑप्शन नंबर डी, पर गलत। सी गलत, बी गलत है। ऑप्शन हम जाएंगे कि युवाओं का अधिकतम अनुपात होता है विस्तृत समष्टि से। 19वें नंबर का क्वेश्चन है, अल्कोहल उद्योग में जैव प्रौद्योगिकी द्वारा जिस जीवाणु की नई प्रजाति तैयार की गई है वह जो है बेसिलस सबटिलिस, सेकेरोमाइसिन सेरेविस, ई कोलाई, या स्यूडोमोनास प्लूटिला।
क्वेश्चन पूछा हुआ है कि अल्कोहल उद्योग में जैव प्रौद्योगिकी द्वारा जिस जीवाणु की नई प्रजाति तैयार की जाती है वह क्या है? बता। बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 19वें नंबर का ए वाला हो जाएगा कि अल्कोहल उद्योग में जैव प्रौद्योगिकी द्वारा जिस जीवाणु की नई प्रजाति तैयार की जाती हैं उसे हम कहते हैं बेसिलस सबटिलिस। हिचकी का कारण, आपको हिचकी चलती है ना, आप जो समझते हैं कि कोई मुझे याद कर रहा है, पर ये सब बहाने हैं, कोई याद नहीं करता है, कोई इतना फ्री नहीं है जो आपको याद करे। और आप इतने भी, अब रहने दो, है ना। हिचकी का कारण होता है किसका? अनियंत्रित सबको। आप जो देखें क्या करते हो कि आपको हिचकी चलती तो आपको ऐसा लगता है कि मुझे कोई याद कर रहा है, पर इतना भी कोई फ्री नहीं होगा जो आपको याद करेगा। आप पानी पी लेते हो और मन को शांत कर लेते हो, क्या किसी का नाम ले लेते होंगे और एकदम हिचकी बंद हो जाती है तो आपको लगता है कि मेरे को वो याद कर रहा है। गलत फहमी में मत रहना आप, आपको याद कौन करेगा, है ना। तो हिचकी का कारण होता है किसका? अनियंत्रित संकोचन। तो इसका आंसर आपको याद रखना है कि आपके जो तंतु हैं ना वो थोड़े थोड़े ढीले हो जाते हैं, तंतु पट के कारण आपको हिचकी आ जाती हैं और आप हिचकी का कुछ गलत ही अर्थ निकाल देते हो कि मुझे वो याद कर रहा है। बेचारा वो क्या कर रहा होगा उसको ही पता नहीं, याद क्या करेगा है। तो ऑप्शन सी के साथ जाएंगे। कैडमियम प्रदूषण से जो होता है, कैडमियम प्रदूषण से मिनीमाता रोग, ब्लैक कूट रोग, स्केलेट्रेंस फ्लोरोसिस या इटाई इटाई रोग। कैडमियम से जो होता है वो कौन सा रोग होता है? इटाई इटाई रोग। वेरी वेरी गुड, इटाई इटाई रोग होता है आपके कैडमियम से। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है ब्लैक कूट रोग किससे होता है, मिनी माता रोग किससे होता है। इस दो क्वेश्चन का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए। मधुमक्खी पालन का वास्तविक उत्पाद मधुमोह से होता है, शहद से होता है, दोनों से होता है, या इनमें से कोई भी नहीं? 22वें नंबर का क्वेश्चन है। मुझे जहाँ तक विश्वास होगा कि आपके 22 में से 18 क्वेश्चन तो बिल्कुल सही हुए होंगे, है ना। बिल्कुल सही। मधुमक्खी पालन का जो वास्तविक उत्पाद होता है वो मधुमोद और शहद, इन दोनों से होता है। विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ जो होता है, विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ जो होता है कुछ में डीएनए और आरएनए दोनों से होता है, केवल केवल आरएनए से होता है, केवल केवल डीएनए से होता है, या कुछ विषाणुओं में डीएनए और कुछ में केवल आरएनए से होता है। वेरी गुड। विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ जो होता है, आप सभी को बिल्कुल सही पता चला है कि सर विषाणुओं का आनुवंशिक पदार्थ जो होता है कुछ विषाणुओं में डीएनए से होगा और कुछ में केवल आरएनए से होगा। हॉट डाइल्यूट सूप, क्या क्वेश्चन? हॉट डाइल्यूट सूप किसके द्वारा दिया गया? ओपरिन के द्वारा, हेल्डेन के द्वारा, यूरे के द्वारा, या कोई भी नहीं आया था? तो देखो, हार्ट डायलेन लूप आपने सही बताया है, हेडलेन के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा? हेडलेन। 5 क्वेश्चन और बचे हैं, मस्त मस्त क्वेश्चन। स्तनी कार्पस ल्यूटियस, स्तनी कार्पस ल्यूटियस का प्रमुख कार्य निम्न में से किसको उत्पादित करता है? केवल रिलैक्सिन को, मानव कोरियोनिक गोनेट्रोट्रापिन को, प्रोजेस्ट्रॉन का, या केवल एस्ट्रोजोन को? स्तनी कार्पस ल्यूटियस का प्रमुख कार्य जो होता है वो होता है प्रोजेस्ट्रॉन को। हमारे शरीर में दैनिक लय का नियमन, हमारे शरीर में दैनिक नियमन करने के लिए कौन सा हार्मोन सबसे ज़्यादा कार्य करता है? मेलेटोनिन, थाइमोसिन, ऑक्सीटोसिन, ग्लूकागॉन। हमारे शरीर में दैनिक लय, वेरी गुड, मिलेटोनिन। मिले हमारे शरीर में दैनिक लय तो मिले। किस देश में सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती हैं? किस देश में सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जित होती है? फ्रांस, यूएसए,
भारत या ब्रिटेन? 27वें नंबर का बिल्कुल आपका आ जाएगा यूएसए। किस देश में सबसे अधिक ग्रीन हाउस गैस होती हैं? यूएसए में होती। चोटग्रस्त होने पर पुनर्जनन की क्षमता किसमें नहीं पाई जाती? क्या? चोटग्रस्त होने पर पुनर्जनन की जो क्षमता होती है वो किसमें नहीं पाई जाती? तंत्रिका ऊतक में नहीं पाई जाती, अधिचर्म में नहीं पाई जाती हैं, टेंडम में नहीं पाई जाती हैं, या चिकने ऊतक में नहीं पाई जाती है? वेरी गुड। चोटग्रस्त होने पर पुनर्जनन की क्षमता जो होती है ना, वो तंत्रिका ऊतक में नहीं पाई जाती। रिलैक्सिन स्रावित होता है पीयूष ग्रंथि से, अंडाशय से, एड्रिनल से या वृषण से? रिलैक्सिन स्रावित होता है किससे होता है? बताएं। वेरी गुड। रिलैक्सिन स्रावित जो होता है वो होता है आपके अंडाशय से। क्या होता है? अंडाशय से रिलैक्सिन स्रावित होता है। राइबोक्लोबिन क्या है? विटामिन ए, विटामिन B2, विटामिन B12 या विटामिन सी? राइबोक्लोबिन क्या है? वेरी गुड। विटामिन B2 क्या है? विटामिन B2 आपका एक राइबोक्लोबिन है। अब आपको बताना है कि आपको वीडियो कैसा लगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना है। और इसके अलावा अगर आपको 200 रुपये वाली अगर PDF लेना है तो ले लेना, जिसमें 11,000 प्लस क्वेश्चन है ना, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। इसके बाद आपको कोई भी समस्या हो या हमारे फ्री वाले ग्रुप में ऐड होना है तो मैं आपको नंबर बता देता हूँ, इस नंबर पर मैसेज करना है और आपको ये भी बताना है आपके 30 में से कितने नंबर आए हैं। क्या? जो भी पहली बार देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ऐड होना है तो इस नंबर पर आप मैसेज कर देना और आपको ये भी बताना है कि आपके 30 में से कितने नंबर आए हैं। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज का वीडियो यहीं तक, हम मिलेंगे अगले वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।